नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल महंगाई राहत कैंप का आज से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकायदा ग्राम पंचायत महापुरा से शुभारंभ किया। लाभार्थियों तक दरअसल 10 योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए राहत कैंप लगाए गए हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर कैंप का आयोजन हो रहा है और पूरी फुल तैयारी सरकार ने कई महीनों से पहले शुरू कर दी थी और आज देखिए आगाज हो गया है, जहां पर तमाम जो लाभार्थी आए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद पंचायत स्तर पर जो कैंप लगाया गया था वहां जाकर शुभारंभ किया है महंगाई राहत कैंप का। 2 महीने तक आपको बताएं ये राहत कैंप चलने जा रहा है और सरकार का सीधा मकसद है कि जिस वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उस वर्ग तक जानकारी पहुंचे, उसका फायदा आमजन ले सके। इनमें से 10 योजनाएं हैं। 10 कौन कौन सी योजनाएं ये भी अपने दर्शकों को लगातार न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है, जिसमें कि अब 500 रुपए में सिलेंडर मिल सकेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, फूड पैकेट फ्री मिलेगा। तमाम योजनाएं जो है बजट में जिनका प्रावधान किया गया था, आखिरकार किस तरह से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, इसको लेकर राहत कैंप का आयोजन। महंगाई राहत कैंप को लेकर लगातार यहां पर युद्ध स्तर पर काम रहा था और अब देखिए खुद मुख्यमंत्री ने यहां से लॉन्चिंग की है। सचिन हमारे संवाददाता इस खबर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, हम मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी देख रहे हैं, लाभार्थियों से वहां पर जो रजिस्ट्रेशन कराने आई हैं महिलाएं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य क्लियर है कि किस तरह से राहत दी जाए, क्योंकि महंगाई का मुद्दा लगातार कांग्रेस बनाती रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमने कई आंदोलन भी राहुल गांधी के नेतृत्व में देखे थे और अब चुनावी साल तो लिहाजा ये संदेश देने की कोशिश कि किस तरह से हम महंगाई से राहत लोगों को दे पाएंगे। आज किस तरीके से आम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरह की हलचल जब मुख्यमंत्री वहां पर राहत कैंप में आए, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। ग्राम जो महापुरा महापंचायत है, ग्राम पंचायत महापुरा है, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी फिलहाल निकले हैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ से। अब वो जो गैस एजेंसी वहां पर जा रहे हैं और जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को गैस सिलेंडर जो 500 रुपए में घोषणा की सरकार ने वो वहां पे देने का काम करेंगे। लाभार्थियों को गैस सिलेंडर यहाँ पे दिया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस से ग्राम पंचायत महापुरा पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो लोगों के साथ संवाद करेंगे। एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया है। जयपुर की 19 विधानसभा जो है जयपुर की, उन सब के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए हैं। आज सबसे पहले उन्होंने महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया और उसके साथ ही प्रदेश भर में आज 700 से ज्यादा कैंप जो है वो शुरुआत उसकी हो गई है और इसकी संख्या जो है वो 2700 तक जाएगी। 2700 तक पूरे प्रदेश में 2 महीने के लिए कैंप लगेंगे और यहाँ पर लोगों को फायदा उस कैंप का मिलेगा। तो ग्राम महापुरा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत कुछ देर बाद फिर से लौटेंगे। फिलहाल वो गैस एजेंसी में गए। सचिन, आप बता रहे हैं कि देखिए फिर से लौटेंगे और जाहिर तौर पर लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है, सभा का आयोजन है। कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से चुनावी मोड में सरकार नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनावी मोड में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है महंगाई से राहत देने की और मैसेज देने की कोशिश करने की। राजस्थान सरकार महंगाई से राहत देने का काम कर रही है। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है, केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि वो भी राजस्थान के तर्ज पर 500 रुपए में सिलेंडर दे। तो एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में नहीं, लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को बनाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभवतः आज मंच से भी केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरह से लाभार्थियों को लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम राजस्थान सरकार कर रही है, केंद्र सरकार भी उसी तरह का काम करे, उसी तरह की व्यवस्थाएं करे। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बनेगा, ना कि विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। सिलेंडर, गैस सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, 1150, 1130 तक सिलेंडर के दाम पहुंच गए हैं, उसमें राहत दी जाएगी। बिल्कुल सचिन, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार दावा ही करते रहे कि जिस तरह की योजनाएं हम राजस्थान के लिए लेकर आए हैं, उस तरह की योजना पूरे देश में कहीं भी प्रदेश में आप घूम लीजिए नहीं है और ये राहत सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर के जरिए हो। 500 रुपए में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पर आप सिलेंडर पा सके। 100 यूनिट बिजली फ्री है। इसके साथ साथ चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख का फायदा तक योजना के जरिए तमाम जो पीड़ित हैं स्वास्थ्य से उनको मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि आखिरकार जो बात कही गई है कि दस्तावेज कम लगेंगे,
फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सरकारी तमाम योजनाएं जो है वो दस्तावेज में ही लिपट के रह जाती हैं। आज कितनी संख्या में लाभार्थी पहुंचे हैं इसका फायदा उठाने के लिए, और इस मिशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रैक्टिकली क्या ये संभव होने जा रहा है? देखिए, आज शुरुआत हुई है पूरे प्रदेश भर में, जैसे कि बताया था 700 कैंप है, जयपुर में भी 100 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं। लाभार्थी धीरे धीरे पहुंचेंगे, लोगों को फायदा दिया जाएगा, लोगों को फायदा इस बात का मिलेगा कि कैसे अपनी योजनाओं को लाभ ले सकते हैं। और कैंप के पीछे 2 वजह है, देखिए कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को पता लग सकेगा कि वो किन किन योजनाओं के लिए पात्र। वो एक योजना का फायदा लेने आएगा, लेकिन उसको 10 योजनाओं का फायदा यहाँ पे मिल सकता है। इसके साथ एक माहौल बनाया गया है, जगह जगह पोस्टर और लगाए गए हैं, फ्लेक्स बैनर लगाए गए, तो लोगों को एहसास कराने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लाभ है वो लाभ राजस्थान सरकार उनको दे रही है। तो ये बात जो है वो लोगों के जहन में जाएगी जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे मत करो, जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो लोगों को फायदा यहाँ पर मिलेगा। जी, सचिन का हम रुख करेंगे। तस्वीरें उस वक्त की है जब महापुरा पंचायत वार्ड पर पहुंचे थे और महंगाई राहत कैंप की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। इस बीच वहां पर महिलाएं जो मौजूद थी, जो लाभार्थी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की। और सचिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ ही देर में वापस यहीं पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री, यानी कि इसी राहत कैंप में। और बाकायदा एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, चूंकि 500 रुपए के सिलेंडर के साथ जहां पर लाभार्थी जब इसका फायदा लेंगे, वो सिलेंडर जब बांटा जाएगा तो उस वक्त एक बड़ा संवाद और बड़ा एक कार्यक्रम, बड़ी सभा भी होने वाली है। यानी कुल मिलाकर एक चुनावी एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब बेहद कम वक्त बचा है। राजस्थान में चुनाव इसी साल होने हैं आखिर में, और कुल मिलाकर बाकायदा न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में आप जाएं, राहत कैंप की शुरुआत करें और समझें, मॉनिटरिंग करें कि किस तरह से जनता तक राहत पहुंचाई जा रही है। युद्ध स्तर पर आपको बता दें कि सरकारी मशीनरी इसकी तैयारी कर रही थी। तमाम कल आपने देखा जिला कलेक्टर जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे लोगों को कि किस तरीके से जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम योजनाएं तो लॉन्च करते हैं, लेकिन जिस वर्ग के लिए हमने योजना बनाई उस तक वो पहुंचती जानकारी नहीं है। तो मकसद यही है कि जानकारी पहुंचे और फायदा लिया जा सके। आप भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि आपके हाथ में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जानकारी ये भी मिल जाएगी कि किस किस योजना के लिए आप पात्र हैं, यानी किस किस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। और देखिए कौन कौन सी वो जो योजना है टीवी स्क्रीन पर हम लगातार उसकी भी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी लगातार हो रही है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली संभव होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक चुनाव को देखकर लॉन्चिंग की गई है और इससे कांग्रेसीकरण करने का भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। चूंकि अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस पूरा जो लॉन्चिंग है इस राहत कैंप की उसमें मदद कर रहे हैं, वो भी मौजूद होंगे कैंप में। तो कुल मिलाकर सियासत, लेकिन इस बीच कैसे आम जनता तक राहत पहुंचाई जाए, मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार सजग है। सोशल मीडिया पर भी तमाम योजनाओं को वो जिक्र करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो खुद आए राहत कैंप और फायदा इन तमाम योजनाओं का ले। बचत बढ़त राहत, दरअसल ये थीम दी गई थी बजट की, और बजट के जरिए ही दावा यहां पर सरकार कर रही है कि इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। बहरहाल इस सब के बीच में आप देखिए तमाम वो ताजा तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग जिले की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर राहत कैंप की शुरुआत हो गई है, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों को भी अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां पर जाएं, मॉनिटरिंग करें और देखिए किस तरह से वहां पर संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनको कोई दस्तावेज रखने में या फिर समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो पूरी जो सरकारी फौज है, मशीनरी है और उसके साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं कई महीनों से इस पर काम कर रहे थे और आज जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण दिन है गहलोत सरकार के लिए। महंगाई राहत कैंप एक महत्वाकांक्षी अभियान इसे कहा जा सकता है, उसकी शुरुआत आज हो गई है। 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक राहत कैंप चलेगा, 2 महीने तक चलेगा, यानी कि 30 जून तक आप इसका फायदा ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री किस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वहां पर पहुंचकर आप किस तरीके से इस योजना का फायदा ले सकते हैं। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, तमाम जगह की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। 10 बजे से दरअसल इस राहत कैंप की शुरुआत हुई है। महंगाई राहत कैंप, महंगाई को लेकर लगातार मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। आपने देखा कि पूरे देश में और राजधानी दिल्ली में भी किस तरीके से
युद्ध स्तर पर एक अभियान छेड़ा गया था, आंदोलन छेड़ा गया था मोदी सरकार के खिलाफ। बड़ा मुद्दा तो कुल मिलाकर यहां पर यह दिखाने की कोशिश है कि महंगाई से कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों को राहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी सरकारें जो हैं वो महंगाई से जनता को त्रस्त कर रही हैं। तो शहरों में वार्ड स्तर पर महंगाई कैंप लगाए गए हैं और इसके साथ साथ अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो पंचायत स्तर पर वार्ड लगाए गए हैं। 700 इनकी संख्या है, हो सकता है आने वाले समय में इसकी संख्या भी बढ़ाई जा सके। और कुल मिलाकर 2 महीने तक राहत कैंप का आयोजन रहेगा। सचिन हमारे संवाददाता जयपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, ताजा जानकारी दे रहे थे और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कपिल जुड़ गए हैं और कपिल का रुख करते हैं उदयपुर से। कपिल, जरा उदयपुर की तस्वीरें दिखाइए, चूंकि आज जो महत्वाकांक्षी अभियान है महंगाई राहत कैंप, उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री की तरफ से कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी इस महंगाई राहत कैंप की औपचारिक शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी हैं उनकी बड़ी संख्या जो है यहाँ देखी जा सकती है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट द्वारा फीता काटकर इस कैंप का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस दौरान उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। एक उत्साह जो है वो यहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है। जो लाभार्थी उनमें एक उत्साह देखा जा रहा है। उनका मानना है कि इस कैंप के मार्फत उन्हें काफी फायदा होने वाला है। आप बताइए किस तरह का फायदा होगा इस कैंप से? इस कैंप से बहुत फायदा होगा साहब, गरीबों को मतलब ये टंकी मिलने वाली है, राशन मिलने वाला है और भी कुछ फायदे होंगे साहब। आप कौन सी योजना के लिए लाभ लेने आए? हमें गैस टंकी और उसका बिजली के लिए, दोनों के लिए। सस्ती गैस टंकी मिलेगी तो काफी लोग राहत महसूस करेंगे। बहुत राहत महसूस करेंगे साहब, मतलब गरीब आदमी तो बहुत राहत महसूस करेगा। देखिए लाभार्थी जो है काफी उत्साहित हैं। आप कौन सी योजना के लिए लाभ लेने आए? अनाज वाली हो या गैस वाली? कितने उत्साहित हैं? बढ़िया। देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कपिल देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए और ये सिर्फ सुबह का वक्त है जब शुरुआत हुई है। अभी 6 बजे तक ये जो है राहत कैंप चलने वाला है। यानी कुल मिलाकर जिस बड़े स्तर पर प्रचार भी किया गया था सरकार की तरफ से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या घर घर जाकर कार्यकर्ता भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उसका असर देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया उसी का ये नतीजा है कि सुबह सुबह कैंप की शुरुआत के पहले ही यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और प्रशासनिक अमले ने अपनी अलग से तैयारियां की थी। पहले से प्रशासनिक अधिकारी अपने पूरे महकमे के साथ में और पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर मौजूद थे। अब आप देखिए कि जैसे ही इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है, एक एक कर कूपन बांटे जा रहे हैं। कूपन बांटकर सीरियल वाइज जो लाभार्थी हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बुलाया जा रहा है, वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उन रजिस्ट्रेशन के मार्फत ये पता लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति किन किन योजनाओं के लिए पात्र है। देखिए आप बताइए किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए शिमाली साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज से पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हो गई है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे उदयपुर में डिविजनल कमिश्नर भट्ट साहब, जिला कलेक्टर साहब, टीसी मीणा साहब और हम कांग्रेस के लोगों ने इसकी शुरुआत की है। जितने यहाँ महिलाएं पुरुष बैठे हैं इनको हमने निवेदन किया है कि ये स्थायी कैंप पे 2 माह तक चलेगा। 1 से 10 तक हमने इनको कूपन दे दिए हैं। 1 से 10 तक उन कूपन को आगे मेटेलाइज कर देंगे, उसके बाद फिर उनको 1 से 10 तक कूपन दिए जाएंगे। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता सवेरे 9:30 बजे आ गए थे, 5-6 बजे तक हम लोग 2 माह तक यही रहेंगे। पूछिए आम दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन से वो दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए महंगाई राहत कैंप में आकर। आप बताइए कि कौन कौन से दस्तावेजों की यहाँ पर जरूरत है? सर देखिए, यहाँ सबसे पहले तो अगर आपको मीटर में फायदा लेना है 100 यूनिट का तो बिजली का बिल लाना जरूरी है। अगर आपको एक किट की जरूरत है तो आपको राशन कार्ड लाना बहुत जरूरी है, जिसको खाद्य सुरक्षा में सुविधा दी गई है। और उसके बाद आपको पेंशन के लिए पीपीओ नंबर लाने जरूरी है, तो आपकी पेंशन 500 से बढ़ के 1000 रुपये हो जाएगी। और आपको
जो भी सुविधाएं दी है उनके लिए जन आधार सबसे इम्पोर्टेंट है। हर काम में जन आधार, जो भी सुविधा मिलेगी उसको जन आधार के आधार पर मिलेगी, और बाकी जो सुविधा लेंगे वो दस्तावेज आपको उसके साथ लगाने पड़ेंगे। देखिए, जन आधार सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जन आधार के अनुसार ही ये निश्चित हो पाएगा कि लाभार्थी जो है कौन कौन सी योजनाओं में पात्र है। यदि वो बिजली योजना में पात्र होता है तो उसे जन आधार के साथ में बिजली का बिल लाना होगा। इसके अलावा जो अन्य योजना है उससे जुड़े हुए दस्तावेज जो हैं वो लेकर कपिल, जरा आम लोगों से बात कीजिए और पूछिए कि उन्हें आज रजिस्ट्रेशन कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि कई बार दस्तावेज में इतना उलझ की योजनाएं रह जाती हैं कि आम लोग उसका फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। और इसी में ये दावा किया गया है कि कम दस्तावेज के साथ आपको योजना का फायदा मिलेगा। देखिए, अभी औपचारिक रूप से कुछ देर पहले ही शुरुआत हुई है, तो पहला स्लॉट है 10 लोगों का। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के बहुत गरीब लोग हैं, योजना का प्रारंभ हो गई भारत सरकार की, परंतु उनकी स्थिति नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो हमने तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा आदमी, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। वैसे हमारी और भी कई योजनाएं आपको मालूम है। चिरंजीवी योजना 25 लाख की है स्वास्थ्य के लिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कई योजना ऐसी है जो भारत सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि रिपीट करता हूँ कि लंपी रोग हो गया, पशुपालन में गाय मर गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी लंपी रोग से गाय मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरी सरकार ने बजट के अंदर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 40,000 रुपये प्रति गाय देने का। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो प्रधानमंत्री और सरकार, भारत सरकार, इनकी जिम्मेवारी है कि वो लंपी रोग हो, पशुपालन को मदद मिले। गैस सिलेंडर की बात है तो आज बताइए कि इतना महंगा कौन खरीद सकता है। अभी मैं पूछा, मैंने 32,000 इस गैस इस दुकान के अंदर, गैस एजेंसी के अंदर 32,000 कनेक्शन के बाद उसमें 1500 कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के। लेके तेरे सिर्फ 50 लोग दे रहे मुश्किल 50 लोग दे। मैंने भी पता किया। अब जब हमने घोषणा की तो 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। धीरे धीरे और आगे आएंगे लोग। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। मैं चाहूँगा राजस्थान भर के अंदर हमने जो आज शिविर शुरू किए महंगे राहत के, उसके अंदर आगे पंजीकरण करवाएं और 10 लाख का बीमा 25 लाख का करवाएं। 500 रुपये गैस सिलेंडर लें वो, और बाकी 10 स्कीम उसके अंदर हैं। इन कैंपों की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आएगा आधार कार्ड लेके, उसके बाद में जब वो जाएगा वहाँ पे बिजली का कनेक्शन के नंबर देगा, तो उसको और जो 10 स्कीमों से कितने स्कीमों को एलिजिबल है, एग्जाम्पल के रूप में 10 स्कीमें हैं, वो 6 में एलिजिबल है, उसको हो सकता मालूम ही नहीं हो, वहाँ उसको मालूम पड़ेगा बोर्ड पे कि मेरे को 6 स्कीमों के लाभ मिल जाए, तो 6 का उसको कार्ड, गारंटी कार्ड मिल जाएगा। हम लोग 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं राजस्थान की जनता को। ये हमारी गारंटी सरकार की है। आप पंजीकरण करवाइए, आपको 10 स्कीमों का लाभ मिलेगा जो एलिजिबल होगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला राजस्थान एकमात्र सरकार है देश के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर, जिसने महंगाई राहत को लेकर के एक से एक बढ़ के हमने स्कीमें दी है। उनमें चाहे शहरी रोजगार योजना भी क्यों नहीं हो, वही बड़ी योजना है। 100 यूनिट बिजली फ्री की है। 1 करोड़ 4 लाख लोगों को बिल जीरो आएगा, 90% उपभोक्ताओं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमने इन 10 योजनाओं में दिए हैं। मैं समझता हूँ आज जो राहत कैंप शुरू है उसमें आम जनता कोरोना के अंदर जो मदद कर रही थी आगे सब लोगों के आपस के अंदर, उसी ढंग से लोगों को बताएंगे स्कीमों के बारे में। भीड़ भाड़ पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 महीने कैंप चलेंगे और 2 महीने के बाद में भी 2000 कैंप परमानेंट चलेंगे। बस स्टैंड पे हैं या गैस की दुकान पर है या और जगह पर 10 स्कीमों के कैंप जो है 2000 परमानेंट रहेंगे, जब तक कि सभी लोग अपना पंजीकरण नहीं करेंगे। इस प्रकार
केंद्र सरकार से आप लगातार अपील कर रहे हैं, राहत राजस्थान में खूब मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार उसको अपना नहीं रहा है। खासतौर पे जो बड़ी योजना है जो राजस्थान में शुरू हो गई, पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, चाहे ओपीएस की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए। लोकतंत्र में तो हम दबाव बना सकते हैं, तो भारत सरकार सोचने की बात है। पब्लिक इंटरेस्ट पे हम बात कर रहे हैं, उनमें अगर सच्चाई है तो भारत सरकार को सुनना चाहिए। क्या मेरी बात नहीं है, कोई भी आम व्यक्ति बोलता है, कोई जनप्रतिनिधि बोलता है, तो सरकार चाहे राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, पब्लिक क्या सोचती है, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है, उसको हल करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिस प्रकार से उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के साथ में नॉन वायलेंस और साथ में गरीब अमीर की खाई बढ़ती जाए, 4 मुद्दे लिए थे, हमने उनको अपनाया है अपने बजट के अंदर। उसी रूप में हमें बजट पेश किया हमने, उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हम कामयाब भी हो रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ, हम कामयाब हो रहे हैं। जनता समझ रही हमारी मंशा क्या है, हमारी कथनी करनी मंत्र नहीं है। हमने जो कहा है, अगर बाढ़ जोड़ी यात्रा मैंने भाग लिया, जो मुद्दे थे उसको आधा बना के मैंने बजट पेश किया, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। और आप देख लीजिए 10 स्कीमें जो हैं, आज से महंगाई राहत शिविर में 10 स्कीमों के अंदर आप देख रहे हैं कि वही भाव आ रहा है जो कि राहुल गांधी की यात्रा में थे। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये मैं चाहता हूँ कि प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करूँगा, सब मिलकर के हम अपने प्रदेश का जो ऑरा है वो अलग रखें, हम अपने तरीके से। हम चाहेंगे कि 2030 के अंदर मैंने कहा है, राजस्थान शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में नंबर 1 बने। सोशल सिक्योरिटी के अंदर आज मैंने बुजुर्गों को पूछा, अभी बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलती है, 750 मिलती है। मैंने कहा आपको 1000 मिलेगी, उसके कितने खुश हो गए वो लोग। 1000 रुपये पेंशन हमने मिनिमम कर दी राजस्थान के अंदर। ये सोशल सिक्योरिटी है। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री को कहा है, कृपा करके आप एक एक्ट बनाओ पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये पूरे देश के अंदर एक ही पेंशन मिले, एक ही इमदाद मिले लोगों को जो नीडी है उनको। आज नहीं तो कल कानून बनाना पड़ेगा। जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया कानून, जिसमें RTI, RTE एजुकेशन के लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल जो बनाया है, नरेगा, माँ नरेगा, कितना लाभ मिला देश को। वो पार्लियामेंट कानून बना के लाभ मिल रहे हैं। उसी प्रकार 5वां कानून बनना चाहिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी बनना चाहिए, राइट टू हेल्थ बनना चाहिए, 6वां कानून बनना चाहिए, पूरे देश के अंदर बनना चाहिए। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। दुनिया भर के मुल्कों में हम 70 साल में क्या किया है, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। दुनिया भर में अगर सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, ये इसरो में जो 100 एक साथ में सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, दुनिया भर के सैटेलाइट हिंदुस्तान में इसरो से छोड़े जा रहे हैं। इसरो किसने बनाया? इंदिरा गांधी ने बनाया। हम क्यों भूल जाते हैं कि आज देश कहाँ पहुँच गया है। इसलिए आज वक्त आ गया कि हम सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ पूरे देशवासियों को देगा, मेरा मानना। धन्यवाद। सर एक सैनी समाज सर बैठा हुआ आरक्षण की मांग को लेकर 3 दिन सर भरतपुर में, और बात देखिए उनको मैं अपील करना चाहूँगा, सैनी समाज के, दूसरे समाज के, मौर्य समाज के सब लोगों से, कि राहुल गांधी खुद बोलने लग गए वहाँ बेंगलोर के अंदर। कांग्रेस पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, अगला सेंसस जब हो तो जातिगत जनगणना भी शामिल किया जाए। उनको समझ जाना चाहिए कि ये कदम बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए राहुल गांधी हमारे नेता ने ये आवाज़ उठाई है, आवाज़ को बुलंद किया है। खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिख दिया है प्रधानमंत्री जी को। तो थोड़ा सब्र इनको रखना चाहिए, आके बातचीत करें। हमारे मिस्टर जूली जो मंत्री, उनसे बात करें, मुझसे बात करें। ये हाईवे जाम करना अच्छी बात नहीं है, और जो उनकी वारी मांगे होगी वो मानी जाएगी, हम उसका एग्जामिन करवाएंगे। उनके साथ न्याय हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम सबका है, चाहे कोई हो, जाति को, कोई धर्म हो, सबको न्याय मिले राजस्थान के अंदर। ये जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसमें खुद एग्जामिन करवाऊँगा। ये मैं अपील करूँगा, हाईवे जाम जो कर रखा है वो बंद करे,
आके बातचीत करे और उनके साथ भी न्याय होगा। सर, आपने चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्रों में बड़ी राहत दी है। अभी रसोई गैस का सिलेंडर भी सस्ता कर दिया। क्या ये उम्मीद करके चलें कि पेट्रोलियम पदार्थों की केंद्र ने बहुत महंगे कर रखे हैं, उनमें भी कुछ राहत की उम्मीद राजस्थान में उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, केंद्र सरकार अन्याय कर रही है राज्यों के साथ में भी, आम जनता के साथ में। कैसे कर रही है बताऊं मैं आपको। सालों से एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल पे, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो लगती है, उसमें एक केंद्र का हिस्सा होता है और तमाम राज्य सरकार किसी पार्टी की उन सबको हिस्सा होता है। चालाकी से उन्होंने क्या किया मालूम आपको? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक नया मत शुरू किया, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी दूसरा, सेस लगा दिया कृषि के नाम पर, वो तीसरा। अब आप आगे सुनिए, जो हमारी एक्साइज ड्यूटी थी जिससे कि डिवीजन। तो महंगाई राहत कैंप में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। गहलोत सरकार लगातार ये कह रही है कि जिस तरह की हम योजना लाए हैं उसकी सीख जो है वो कम से कम केंद्र तक भी वो समझे और सीखे और इस तरह की योजना लेकर आए। बहरहाल इन सबके बीच में राजस्थान विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, चुनावी हलचल शुरू हो गई और ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि आपके अपने विधायक के कामकाज कैसे चल रहे हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड। आज